वेलकम अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। एक तरफ हुकूमत मुखालिफ पीडीएम डटी हुई है कि वो जल्द से जल्द मौजूदा हुकूमत को घर भेजें, तो हुकूमत ने भी ये फैसला कर लिया है कि कबल अज वक्त सेनेट इंतखाबात भी कराएगी, इसके तरीक़ाकार को भी तब्दील कराएगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला भी कर लिया गया है। दूसरी जानिब आपको ये मालूम है कि रजा रब्बानी साहब साबिक चेयरमैन सेनेट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ऐलान कहा कि सेनेट पर गैर आईनी इकदाम करने की कोशिश की गई। इलेक्शंस का काम जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल देता है। आर्टिकल 224 के तहत ये सब कुछ मौजूद है। मौजूदा सेनेट में जिन नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात होनी है उनकी मुद्दत 11 मार्च 2021 रात 12 बजे ख़त्म होती है। सवाल ही नहीं होता कि कबल अज वक्त सेनेट इलेक्शंस कराए जाएं और ये काम यानी असेंबलियों के इलेक्शंस का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। किसी भी जमात के या हुकूमत के कहने से ये नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि खुफिया राय शुमारी के तरीक़ाकार को भी तब्दील नहीं किया जा सकता। अब ये तमाम बातें आपके सामने हैं। दूसरी जानिब हुकूमत के पास अब ये दो टास्क हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी मैं जिक्र करती चलूं कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने आज ये कहा है कि हुकूमत जानती है कि वो सेनेट इंतखाबात में शिकस्त उसको होगी, लिहाजा वो ये तमाम हरबे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उन्होंने आज ये भी ऐलान कर दिया कि अगर मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के लिए सिंध हुकूमत की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो वो हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। उन समेत तमाम जो अराकीन हैं ये फैसला कर लिया गया है कि वो इस्तीफे देंगे और इस्तीफे जमा भी हो जाएंगे। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत के पास दो अहम टास्क हैं, कबल अज वक्त सेनेट इलेक्शंस करवाना और शो ऑफ हैंड्स को यकीनी बनाना। अब सेनेट इलेक्शंस पहले होंगे या फिर लॉन्ग मार्च, आज इसी पर बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराते चलूं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है इस्लामाबाद स्टूडियो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा है मेरे मोहतरम मेहमान कौमी असम्बली के मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहम्मद याकूब शेख साहब, आपका बेहद शुक्रिया। जबकि थरपारकर से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं ज्ञानचंद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज शेख साहब मैं आपसे करना चाहूंगी, ये कबल अज वक्त सेनेट इंतखाबात कराने का जो हुकूमत ने ठान ली है और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया, इस हवाले से ये इसलिए है कि आप चाहते हैं या चाहते हैं या घबरा गए हैं कि अगर लॉन्ग मार्च और इस्तीफे पहले हो गए तो सारा गेम ही पलट जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया थैंक यू। पहली बात तो जो घबराने की आपने की है तो हमें तो कोई घबराहट नहीं है। घबराहट इनके अपने कैंप में है कि कौन किसको किस वक्त छोड़ के भाग जाएगा। ये जो 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं, अपने अपने एजेंडा थे, इनके अपने अपने एक मैनिफेस्टो थे, लोगों को अपनी एक राय दे के आए थे, एक दूसरे को गालियां देते हुए आए थे, घसीटते हुए आए थे और फिर उसके बाद आज ये इकट्ठे हैं। तो डर इनके कैंप में है कि इनमें से कौन भाग जाएगा, कौन एक दूसरे को डिच करेगा। और तो फिर कबल अज वक्त इंतखाबात कराने की असल वजह क्या है? मैं आपको वही अर्ज करना चाह रहा हूँ। दूसरा आपका जो पार्ट सवाल का वो यही है। देखिए, मेरे ख्याल में जो आइन और कानून में सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये है कि देर नहीं होनी चाहिए, बट उसको लिटिल अर्ली किया जा सकता है और पूरी उसकी जो ओथ टेकिंग है वो उस टाइम से पहले पहले हो जाए, ताकि सेनेट की जो जितनी खाली सीटें हैं वो इन प्लेस हो जाए मेंबर्स, और वो मेंबर आके अपना हल्फ उठा के उसमें अपनी कार्रवाई में शामिल हो जाए। लेकिन उसमें अगर ताखीर होती तो वो तो इशू हो सकता है, बट ये कि अर्ली अगर हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुराई कौन सी है। और अगर कानून इजाजत देता है तो इसमें तो मेरे ख्याल में हमें तो कोई घबराहट नहीं है। मतलब इलेक्शन तो देखें, आप जनरल इलेक्शन की बात करें नेशनल असेंबली की, उसमें भी यही होता है कि आपको बाज़ औक़ात 1 महीना लेट करने होते हैं, यानी उस टेनोर के दौरान में, या 3 महीने पहले भी कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है। तो अब भी यही है कि गवर्नमेंट ने रुजू किया है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें रास्ता देती है और कानून हमें रास्ता देता है, आइन में ये मुतसादिम नहीं है, तो फिर अर्ली इलेक्शन में कोई कबाहत नहीं है, अर्ली इलेक्शन होना चाहिए। तो हमें तो ऐसी कोई घबराहट नहीं है कि आप आप इसको बिल्कुल इक्वेट नहीं कर रहे लॉन्ग मार्च से या फिर पीडीएम के इस्तीफों से? लॉन्ग मार्च आप देखेंगे, लॉन्ग मार्च 8 मार्च होकर खत्म हो जाएगी। अच्छा, मार्च का महीना जरूर आएगा लेकिन वो बगैर लॉन्ग मार्च के होगा, वही नॉर्मल महीना होगा, कोई इसमें लॉन्ग मार्च नहीं होगी।
और इनकी सारी कोशिश और स्ट्रगल भी यही है कि सेनेट इलेक्शंस को से पहले गवर्नमेंट को परेशान किया जाए, और इसीलिए गवर्नमेंट की जो हाँ, इसीलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि इन्होंने जो प्लान किया है इसकी स्ट्रैटेजी को तब्दील कर ले। तो यही चीज मैं पूछ लेती हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं ये कबल अज़ वक्त कराने में कामयाब हो जाते हैं सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब सेनेट इंतखाबात, तो क्या हम ये समझे कि पीडीएम भी अपनी लॉन्ग मार्च और अपनी इस्तीफों की स्ट्रैटेजी जो है उसको तब्दील कर सकती है? क्योंकि शायद आप लोग भी यही चाहेंगे कि लॉन्ग मार्च पहले और सेनेट इंतखाबात बाद। आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन आपके जवाब से पहले आज के दिन 16 तारीख है। आज पाकिस्तान में बहुत बड़ा वाकया दो हुए, एक ढाका का और एक फिर हमारे सूबे में बच्चे शहीद हुए। मैं उनके लिए दुआ करता हूं और वो बहुत बड़ा वाकया था पाकिस्तान के लिए। इसके बाद मैं आता हूं कि आपके सवाल का जवाब दूं। आपके सवाल का जवाब है कि मेरे भाई ने कहा हम घबराए नहीं, तो अगर ये सेनेट का इलेक्शन टाइम पे कराएं या जो भी है, अगर नहीं कराते और सुप्रीम कोर्ट से रजू करते हैं, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पार्लियामेंट जो है कानून साजी करती है और हमें उम्मीद है कि वो इस चीज़ को पार्लियामेंट पे छोड़ेगी और ऐसा कुछ स्टेप नहीं लेगी जिससे पार्लियामेंट की तो कीरियो और पार्लियामेंट के इख्तियारात को सल्ब किया जाए। जो पहले अदवार में हुआ था, मुझे उम्मीद है कि इस बार नहीं होगा। उससे आगे बढ़ के ये कहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन, इनको अपने लोगों पे इत्तेमाद नहीं है, अदम इत्तेमाद हो चुका है। अगर इस सेनेट का इलेक्शन को देखें, इनको अपनी सूबाई असेंबली के लोगों पे भी इत्तेमाद नहीं है, इनको किसी भी सूबाई असेंबली में अपने लोगों पे इत्तेमाद खत्म हो चुका है। अगर इत्तेमाद होता तो ये बात ये ना करते, इस तरह ये ना कहते। इसलिए इत्तेमाद नहीं है, इनको पता है कि लोग अवाम हमसे परेशान है और हमारे अपने मेंबर भी उसको फेस नहीं कर सकते। इसलिए सेनेट के इलेक्शन में जाहिर हो जाएगा कि हमारे लोग सारे चले गए तो हमारी गवर्नमेंट वैसे ही खत्म हो जाएगी। चलिए, तरीकाकार पे तो आगे चल के मैं बात करूंगी, लेकिन आप पहले प्लीज ये बताइएगा कि क्या ऑपोजिशन ये चाहती है कि लॉन्ग मार्च की जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो पहले हो जाए और सेनेट इलेक्शंस बाद में हो जाए, और अगर ये पहले कर दे तो आप अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करेंगे? ये अभी खाम ख्याली है ना, जब इक्तदार में लोग बैठे होते हैं उनका ख्याल होता है कि हम इस तरह करेंगे तो बच जाएंगे। बचने की कोई गुंजाइश हमने छोड़ी नहीं है। अगर ये आगे आ सकते तो हम भी आगे आ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि जब हमने अभी फैसला कर दिया है कि हम आ रहे हैं, अभी आपको 2 दिन में समझ आया, 2 या 3 दिन में और नजर आ जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे हर सूबे में। अच्छा। हर पार्टी अपने पूरे पाकिस्तान में इवेंट स्टार्ट करेगी। और लॉन्ग मार्च की जो बात है, इंशाल्लाह वो इनके सेनेट ये जितना आगे लाएंगे हम अपने लॉन्ग मार्च को और आगे ले आएंगे। अच्छा। और वो लॉन्ग मार्च होगा। हाँ। और ना इनका इन्होंने अच्छा कर दिया है कि ये थोड़ा करेंगे तो गवर्नमेंट 1-2 महीने पहले खत्म हो जाएगी। अगर ये मार्च तक इंतजार करते इनको 1-2 महीने मिल जाते। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, क्या यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज अलग ऐलान ये कह दिया है कि अगर सिंध हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ी तो दे देंगे, क्योंकि अगर सिंध हुकूमत खत्म कर दी तो फिर सेनेट इंतखाबात जो हैं वो काफी खटाई में पड़ सकते हैं, क्योंकि जाहिर है एक पूरा इलेक्टोरल कॉलेज गायब हो जाएगा? बिलावल साहब ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम जब डेमोक्रेसी के लिए हमारी लीडरशिप शहादतें दे सकती है तो असेंबली की मेंबरशिप्स ये कोई माना नहीं रखते हैं। तो आज उन्होंने वाज़ह तौर पे कह दिया है कि असेंबली की कुर्बानी देनी पड़ी तो भी हम दे देंगे। लेकिन मुझे तो गवर्नमेंट की जो परेशानी है, बौखलाहट है, वो यहाँ से नजर आती है कि इन्होंने सेनेट के इलेक्शंस पहले करवाने की बात कर दी है। हालांकि सेनेट का जो टेन्योर है उसमें उसको आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन करना इलेक्शन कमीशन का काम है, वो तयन करेगी ताकि 11 मार्च रात 12 बजे से पहले नए जो इलेक्ट होकर सेनेटर्स आते हैं वो मौजूद हों। जब आधे सेनेट के खत्म हो जाए सेनेटर्स का टेन्योर तो बाकी जो है अगले दिन वोट ले लें। तो ये बौखलाहट, और दूसरी तरफ इन्होंने कसम लिया हुआ है शायद कि कोई भी ढंग का काम नहीं करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई काम नहीं करना है। अच्छा, तो मुझे एक चीज जरा नाजरीन के लिए बताएं ना, 11 मार्च रात 12 बजे सेनेट की वो नशिस्तें खाली हो जाएंगी जिन पर इंतखाबात कराने हैं। तो अगर हम देखें कि सही तौर पर इंतखाबात फिर कब हो जाने चाहिए? मार्च में होने चाहिए, 11 मार्च से पहले? देखिए, 12 मार्च से पहले इंतखाबात हो जाए, उनके रिजल्ट्स भी आ चुके हों, ताकि 12 मार्च को सेनेट में ओथ लेने के लिए पूरे के पूरा जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका हो। और नया क्योंकि सेनेट को नामुकम्मल नहीं रखना है। नेशनल असेंबली की तरह गवर्नमेंट की
ख्वाहिश पे सेनेट को तोड़ा नहीं जा सकता। ओके। ये भी इनको ओके। पता होना चाहिए। तो अब सेनेट का ठीक है, बाकी काम तो एज अ पार्लियामेंट वही है। अब ये बड़ा लेकिन इंपॉर्टेंट है सेनेटर साहब, क्योंकि ऑपोजिशन ने आज रिक्वेजिशन भी जमा करा दी है सेनेट के इजलास के लिए। यकीनन इसी हवाले से आप लोगों ने बहुत कुछ कहना होगा उस फ्लोर पर, लेकिन मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूं। जहां कबल अज वक्त इंतखाबात हुकूमत चाहती है, वहीं तरीक़ाकार को भी तब्दील करना चाहती है, जिससे ऑपोजिशन जो है वो कहती है कि ये मुमकिन नहीं है। अगर तरीक़ाकार तब्दील हुआ तो फायदा किसको हुआ, और अगर नहीं होगा तो कौन फिर करेगा सेनेट पर वार। वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड डिस्कस दिस। हुकूमत की दो टास्क हैं, एक तो कबल अज वक्त सेनेट के इंतखाबात कराना और शो ऑफ हैंड्स का जो तरीक़ाकार है उसको यकीनी बनाना। सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मोहम्मद याकूब शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर ज्ञान चंद इस गुफ्तगू का हिस्सा हैं। शेख साहब, ये जो तरीक़ाकार है जिसको आप तब्दील कराना चाहते हैं, इसके हवाले से अटॉर्नी जनरल ने एक ख़त प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए इमरान खान साहब को भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस के तहत ये तरीक़ाकार जो है तब्दील किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए, क्योंकि जाहिर है तब्दीली लानी होगी। आप समझते हैं महज एक ऑर्डिनेंस और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इस तरीक़ाकार को तब्दील करवा सकेंगे? क्योंकि ये तो एक आईनी तरमीम है जो कराने की जरूरत होगी, जिसके लिए आपको ऑपोजिशन का साथ भी चाहिए। हम कोई भी काम गैर आइनी, गैर कानूनी और आइन से बाला नहीं करना चाहते और ना हमने किया है। हमने जो भी काम किया है वो आइन के अंदर अंदर रह के किया है, और ये भी एक कोशिश जो हमने बताई है कल, ये भी यही कोशिश है कि जो चीज़ें अभी तक फेयर नहीं थी, हम चाहते हैं कि उसमें फर्दर फेयरनेस आ जाए। नादिया, सेनेट के इलेक्शंस आपने हर साल देखे हैं और बहुत सारे हकायक ऐसे हैं जिस पे अब मैं यहाँ पे बात भी नहीं कर सकता कि ये पिछले सालों में कई एक दो दिहाइयों के अंदर अंदर इस सेनेट को जो इलेक्शन है सेनेट का, इसको एक जो बाजार बनाया गया, इसको एक मार्केट बनाया गया, वो भी इन्हीं पार्टियों के कारनामे हैं। यहाँ पे बिकते रहे हैं सेनेट जो मेंबर्स हैं, और यहाँ पे वो बिक के जो है पैसा दे के वो सेनेट में मेंबर्स आते रहे हैं, तो उसमें वो क्वालिटी वो नहीं है। वो सेनेट की जो एक एसेंस है वो नहीं है। बिल्कुल सही। तो हम ये चाहते हैं कि जो रियल हमारे लीडर्स हैं, जो रियल सूबों की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, जो रियल पार्टीज की तरफ से इंतखाब होके आए, हमारी सारी कोशिश खान साहब की यही है और हमारी टीम ने भी यही फैसला किया है। इस वक्त कानून के मुताबिक हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन भी हो जाए, और साथ साथ में हम ये भी चाहते हैं कि जो लोग आए, मुंतखब लोग हों, वो बिके हुए या वो खरीदार लोग ना हों, वो आके पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले लोग। अच्छा, ये स्पिरिट तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त आपने बात की, क्योंकि मुझे याद है कि माजी में सेनेट इलेक्शंस के हवाले से फिर इमरान खान साहब को अपनी ही पार्टी के सिटिंग एमपीएस के खिलाफ जो है वो एक्शन भी लेना पड़ा था। आई अंडरस्टैंड द स्पिरिट, बट क्या हम ये समझे कि अगर ये तरीक़ाकार तब्दील नहीं हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में जीतने के चांसेस आपको कम लगेंगे? ये घबराहट हमें नहीं है नादिया कि हमारे जीतने के चांसेस कम हैं। मैं आपसे ये सवाल करता हूं अपने भाइयों से, दोनों से, जो नून लीग से और पीपल्स पार्टी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनसे मैं ये सवाल करता हूं कि आपको क्या एतमाद है? आपको क्या एतमाद, इस चीज का एतमाद है कि आपके पास पैसा है और आप खरीदने जा रहे हैं? ये मेरे सवाल, जो आपने सवाल किया ना, उसका जवाब यही है। चलिए इसका सेनेटर मतलब साहब से ये पूछ है लेते कि हैं समथिंग ना, इज रॉन्ग। पूछ लेते हैं ना सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब, क्यों तरीक़ाकार की तब्दीली से आप लोग नाराज नजर आते हैं? आप समझते हैं ये तरीक़ाकार तब्दील नहीं होना चाहिए और खुफिया राय शुमारी के जरिए ही सेनेट के इंतखाबात होना चाहिए? हम इसलिए चाहते हैं कि क्योंकि हर आदमी की अपनी एक सोच और फिक्र है। अगर आप इनकी पहले की वीडियोस भी निकालें कि हम देखते हैं कि कौन अपने हक का फैसला करे। इस वक्त मुल्क के जो हालात है सबको पता है। पीटीआई में भी जो सेलेक्टेड लोग हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है वो तंग है, वो अपने इलाकों में नहीं जा सकते, घरों में नहीं जा सकते। वो इस वक्त इस गवर्नमेंट पे अदम एतमाद
लाना चाहते हैं। और उस अदम एतमाद के लिए वो सेनेट के फ्लोर को वो स्टैम्प बदला लेने के लिए ठानी हुई है। जो गवर्नमेंट को पता चल गया है कि हमारी KPK की गवर्नमेंट भी जाएगी, हमें पंजाब में भी हमारी गवर्नमेंट जाएगी, और बाकी सूबों में भी PTI की कोई कैंडिडेट हमें वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने घरों में नहीं जा सकते। इनको पता है कि अगर हम इस तरह होगा तो हमारी तो सारी गवर्नमेंट, वैसी सूबाई गवर्नमेंट भी खत्म हो जाएगी, तो फेडरल गवर्नमेंट तो कोई हैसियत ही नहीं रहती जब सूबे की गवर्नमेंट आदम एतमाद कर लेते हैं। देखिए, सेनेट का जो इलेक्शन होता है, खाली एक सेनेटर को मुंतखब के लिए एक MPA एक वोट नहीं डालता, वो 4 वोट डालता है, और हर वोट के लिए अलग नंबर्स होते हैं। ये इस तरह नहीं हो कि एक आदमी एक ही वोट डालता है, नहीं, 4 वोट डालते हैं, और चारों वोट अलग नंबर्स के होते हैं, अलग लोगों के लिए होते हैं। और इसलिए इसको खुफिया रखा गया है कि वो अगर पहला वोट किसको देता है, दूसरा किसको देता है, तीसरा किसको देता है, चौथा वोट किसको देता है। तो इस तरह वो जब देखते हैं कि कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से बेहतर है, वो अपना फैसला उसके लिए करते हैं। ये कहते हैं नहीं, हमने इनको जो है डंडे के साथ हांकना है, लेकिन सेनेटर हम साहब, कहें कि जिसको वोट दे दो, अगर ये कहते हैं कि हम कहें कि जिसको वोट दो, जो हम फैसला करें। अगर आपको पिछला इलेक्शन याद है, सेनेटर साहब, लोग नॉमिनेट कतई कलामी माफी, कि लेकिन हमारे मुझे मेंबरों ये के साथ बताएं जाके ना, पर्ची दिखाओगे। नहीं, लेकिन सेनेटर साहब, आपने नहीं देखा कि खुफिया राय शुमारी में कितनी खरीदो फरोख्त हुई है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार तो गर्म हुआ है। अच्छा है शो ऑफ हैंड से या खुली राय शुमारी के जरिए कम अज कम ये जो खरीदो फरोख्त वाली कहानी है ये खत्म हो जाएगी। और फिर जिसकी आपकी बात, हाँ, अगर मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लेता हूं, चलें इन केस कर लेता हूं। आपका मतलब है कि जब अपर हाउस में चेयरमैन का इलेक्शन था, जो 16 आदमी खड़े हो और 16 ना बैठे, तो वो 16 इन्होंने खरीदे। हमने तो और खरीदारी नहीं देखी, हमने अपर हाउस में देखा जब सेनेट का इलेक्शन था, हमारे जो है 66 लोग थे, और जब वोट निकले तो वो PTI को 16 वोट ज्यादा चले गए थे। तो खरीदारी का काम भी इनका है। मेरे ख्याल अभी खरीदारी का किस्सा खत्म हो चुका है। नहीं, खरीदारी के लिए कोई तैयार नहीं है। दोस्तों से आपको सवाल करना होगा, जो इस वक्त के दोस्त हैं आपके, यानी कि सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपने बताना होगा सेनेटर साहब, क्यों तरीकाकार के हवाले से जैसे अब्बास आफरीदी साहब कहते हैं कि नहीं, इससे जो है वो हर वोट का एक नंबर होता है, और अगर ये शो ऑफ हैंड्स के जरिए हुआ तो PTI वाले जो हैं उनको ये डर है कि उनके लोग वोट नहीं करेंगे उन्हीं के लिए। ये बात है, या फिर आप इसलिए चाहते हैं कि आप लोग नहीं चाहते कि PTI जो है वो अपर हाउस के अंदर भी अक्सरियत में आ जाए, और इसके लिए आप अपना सारा जोर आजमाएंगे इस मौजूदा तरीकाकार से? देखें, 2 बातें हैं। एक बात यह है कि इनका खौफ नजर आ रहा है कि इनकी जो बैड गवर्नेंस है, जो ये परफॉर्मेंस नहीं दे सके, उस वजह से इनके लोग इनको वोट नहीं करेंगे। इसलिए जल्दी में ये चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में हम शो ऑफ हैंड्स करें, ताकि इनके खुद को जो बंदे हैं उनको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। दूसरी बात यह है कि आप जो पैसे का रोल कह रही है, सिर्फ पैसों पे नहीं चलता है, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी होता है, तो उसको टोटली नजरअंदाज। इनको लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इस दफा इम्पार्शियल होगी तो लोग इनको वोट नहीं देंगे। तीसरी बात यह है कि तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछली दफा जो सेनेट के इलेक्शंस हुए उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल था? देखिए, तीसरी बात जो मैं बात मुकम्मल कर लूं, तीसरी बात यह है कि कोई भी काम जो है वो उसके लिए एक तरीकेकार तयशुदा है। ये सुप्रीम कोर्ट को, कैबिनेट को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना, जब पार्लियामेंट मौजूद है, ये काम पार्लियामेंट के अंदर ही होना है। अगर होना है तो, नहीं होना है तो पार्लियामेंट ही इसका फैसला कर सकती है, ना कोर्ट फैसला कर सकती है, ना इनकी कैबिनेट फैसला कर सकती है। इसलिए कोई अच्छा काम भी अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो वो गलत ही देखा जाएगा। तो ये पूरे के पूरे बौखलाहट में इनको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा काम कैसे किया जाए। ये अपनी मुकम्मल तौर पर रिटक हो चुके हैं। अभी उस खौफ में, उसको उस घबराहट में जो है ये गलत फैसले कर रहे हैं जो अपोजिशन इनको करने नहीं देगी। सेनेटर साहब, ये बता दीजिए ना, आपने बड़ी अहम बात कही कि इस मर्तबा एस्टैब्लिशमेंट का रोल इम्पार्शियल होगा, तो पिछली दफे क्या था? नहीं, मैं कहता हूं कि होगा ही नहीं होगा, लेकिन इनका एतबार जो टूट चुका है। अगर एस्टेब्लिशमेंट अपना इम्पार्शियल रोल प्ले करना शुरू कर दे तो अपोजिशन को इतनी जदोजहद में जाना ही ना पड़े। एस्टेब्लिशमेंट जो इनकी बेसाखियां बनी हुई है, हम तो चाहते हैं वो निकल जाए। अगर एस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पे बैठ जाए, जो इलेक्शन कमीशन का काम है उसको इलेक्शन कमीशन को करने
दिया जाए, जो गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट करे, जो जुडिशरी का काम है वो जुडिशरी करे, तो मामला ठीक हो जाते हैं। जब कोई दूसरे के डोमेन में अपनी टांग अड़ाता है तो मसले पैदा होते हैं। जिस तरह से ये इमरान खान चाह रहा है कि अपनी गवर्नमेंट को सहारा देने के लिए वो सेनेट के इलेक्शन के पूरे तरीकाकार को ही बदल दें, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ये नहीं कर सकते, ना ही हम उसको ये इजाजत देंगे कि वो इस तरह से करें। और क्या आप कबल अज वक्त सेनेट इंतखाबात कराने के लिए की इजाजत देंगे हुकूमत को? यकीनन नहीं देंगे। वो कबल अज वक्त इलेक्शन ये करा ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें तो सुप्रीम कोर्ट इनकी प्ली को रिजेक्ट करेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला किया देन? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो फैसला ये फर्ज क्यों कर लें? जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये ऐसे नहीं हो सकता तो हम फर्ज क्यों कर लें? सुप्रीम कोर्ट को कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है। दूसरी साइड आपने फर्ज नहीं करनी, लेकिन पहली आपने फर्ज कर ली है कि वो बॉक डाउन कर देगी और सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि नहीं, इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। बहरहाल मैं एक ब्रेक लेती हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त जो ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसका मेरा ख्याल से ये आखिरी ही मरहला है और वो है सेनेट इंतखाबात। और इसी सेनेट इंतखाबात से बहुत सारी चीजें वाज़ेह होंगी। कबल अज वक्त हो गए तो पीडीएम अपनी क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है और अगर वक्त से हो तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूं। ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे शेख मोहम्मद याकूब शेख साहब से, सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब से और सेनेटर ज्ञानचंद साहब से। सेनेट इंतखाबात एक अहम टास्क। वेलकम बैक। शेख साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी पूरी काबीना को जाहिल करार देते हुए कहा कि सेनेट इलेक्शंस जो हैं वो कबल अज़ वक्त नहीं हो सकते, तरीक़ाकार भी वही रहेगा, और इस्टेब्लिशमेंट से भी कहा मुखातिब करते हुए कि अपनी जिद छोड़ दें। अब देखिए, क्योंकि ये आखिरी सेगमेंट है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जाहिर है ये सब लोग निकले हैं इन्होंने, और इस्तीफे के भी उन्होंने रेट किया कि इस्तीफे तो सब देंगे। अगर वाकई ये सब आप इंतखाबात अनाउंस कर देते हैं सेनेट के कबल अज वक्त, ये सारे इस्तीफे दे देते हैं, सिंध असेंबली तोड़ देते हैं, तो फिर शेख साहब कहाँ होंगे आप सब? मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारी कैबिनेट मेंबर्स को जाहिल करार दिया है। अब ये तो नहीं पता कि जाहिल कौन है। ये लोग इस वक्त इतनी बौखलाई हुई बातें कर रहे हैं। मौलाना साहब ने अभी पिछले दिनों ही वहाँ पे जो पश्तून हमारी अकवाम है, मरवत है, बेटनी है, वजीर है, और उनके खिलाफ जो बात की है उसका रिएक्शन इतना ज़्यादा है कि मेरे ख्याल में अभी डी खान की तरफ ये मुंह भी नहीं कर सकेंगे, वहाँ विजिट भी नहीं कर सकेंगे। ये जो कुछ भी प्रेशर बना रहे हैं, जो कुछ भी ये अपने तौर पे जो कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए एक बबल है। ये बबल एक लेवल तक वो बच्चे जैसे उड़ा रहे होते हैं, एक लेवल तक उड़ेगा और ये लाहौर तक उड़ गया, उसके बाद खत्म हो गया। अब कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो शेख साहब हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं ना, लेट्स से आपने कबल अज वक्त की अनाउंसमेंट कर दी सेनेट इलेक्शंस की, इधर इन्होंने सारे इस्तीफे भी दे दिए कौमी असेंबली से, सिंध हुकूमत भी तहलील हो गई, पूरी सिंध का क्या कहते हैं असेंबली भी, फिर आप मुझे बताएं सेनेट इलेक्शंस हो सकेंगे? मैं इसको बिलीव करने को तैयार हूँ। ये डिस्बर्स हो जाएंगे नादिया। मैं इस पे यकीन ही नहीं करता कि ये एक बात पे स्टैंड कर सकेंगे। इनके मुख्तलिफ जाविये हैं, इनकी मुख्तलिफ इंटरेस्ट है, ये एक दूसरे को डिच करने के लिए ये बगल में छुरी रख के बैठे हुए हैं। ये आप देखिएगा कि जब भी किसी मेच्योरिटी पे बात आएगी, इनमें से एक अलग हो जाएगा। ये मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और आप देखिएगा ऐसा ही होने वाला है। अच्छा। इसमें से पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी या नून लीग, वो अलग हो जाएगी, अपना रास्ता बना लेगी और बाकी दूसरे को डिच कर लेगी। और मौलाना साहब ने तो हमेशा यही किया। चलिए सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब, क्योंकि ये लास्ट सेगमेंट है, लास्ट कमेंट्स में आपके लेना चाहूंगी। अभी भी हुकूमत ना घबरा रही है, ना बौखलाहट का शिकार है, ना आपके इस्तीफों को ट्रू मानती है, और बल्कि इस इत्तेहाद को भी कहती है कि किसी भी लम्हे ये टूट जाएगा। खुसूसन नून लीग के हवाले से तो मुस्तकिल कहती है कि दो धड़ों में है। इससे ज्यादा घबराहट क्या होगी कि इलेक्शन पहले ले आए। जिस दिन हमारे लोग लाहौर में धरना वो था, जलसा था, उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कुत्तों को जो है इम्पोर्टेड बिस्किट खिला रहे थे। वो बिस्किट जो महीने का 49 कुत्तों का खर्चा 1.5-2 लाख और टैक्स सालाना 1 लाख देते। इससे ज्यादा घबराहट जो आप कह रहे हैं, इसके बाद तो घबराहट यही होती है कि इस्तीफा दे दें। आप ये सोचें कि घबराहट का एक वो होता है ना कि आदमी को नजर आए, अपनी घबराहट ना दिखाने के लिए ऐसे ऐसे काम करना कि हम ये महसूस करें। अवाम को पता है कि घबराहट क्या होती है, और ये कह रहे हैं कि ये नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊं, पूरा इस्लामाबाद, पूरा पिंडी डिवीजन, ये सारा जाम होगा। ये नहीं हो कि इसी आपके जिना एवेन्यू रोड जाम होगा, नहीं, पूरा इस्लामाबाद हर तरफ से जाम होगा।
हर लीडर अपने सूबे से आएगा। ये ऐसा होगा कि जब ये पूरा इस्लामाबाद हर एक चीज जाम हो जाएगी, और ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे। हमें याद है तो क्या मुल्क इस सब का मुतहम्मिल हो सकता है? सेनेटर साहब, क्या मुल्क इस सब का मुतहम्मिल हो सकता है? इसलिए बिल्कुल इसलिए हो सकता है कि जो मुल्क की तबाही हो चुकी है, जो बर्बादी हो चुकी है, जो इकोनॉमी का हाल हो, महंगाई जिस नेच पे पहुंच चुकी है, जो मिडिल क्लास क्रश हो चुका है, गरीब उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इन चीजों को वापस करने के लिए, इनको वापस ठीक करने के लिए इस गवर्नमेंट से जुटकारा लाजिम है। सेनेटर साहब, एक लास्ट चीज बताएं, लॉन्ग मार्च पहले होगा आपके नजदीक या फिर सेनेट इंतखाबात? लॉन्ग मार्च पहले होगा। लॉन्ग मार्च होगा। सेनेट इलेक्शन आप भूल जाएं, आप इस गवर्नमेंट के और दिन गिनना भूल जाएं। इट्स ओवर, ये खत्म हो चुकी है। ये खत्म अगर किसी को नजर नहीं आता, खामख्याली में बैठा हुआ है, वो अलग बात है। अच्छा। अगर कोई ख्वाब देखे, ख्वाब देखने बुरी बात नहीं है, ख्वाब तो सब देख सकते हैं। क्या ऐसा कर लेंगे? अगर एस्टेब्लिशमेंट के इलेक्शन की तरह सोच रहे या सेनेट इलेक्शन की कि इस बार भी उस तरह हो जाएगा, उस तरह कुछ नहीं होने वाला। इट्स ओवर, इट्स ओवर आप ये कहते हैं। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ ज्ञानचंद साहब, अगर वाकई तरीकाकार तब्दील हो जाता है और शो ऑफ हैंड से ही होता है, तो इसका मतलब ऑपोजिशन बहुत बुरी तरह ऑपोजिशन को शिकस्त फास्ट होगी। फिर देखिए, पहली बार तो तब तक ये होंगे नहीं, क्योंकि इनकी घबराहट वो बता रही है कि इनके दिन जो है बाकी बचे हैं। नहीं, क्यों नहीं होंगे सेनेट इंतखाबात? 11 मार्च को तो जब एक्सपायर हो रहे हैं तो उससे पहले तो होने हैं ना इंतखाबात, क्यों नहीं होंगे? इंतखाबात तो होंगे, लेकिन ये लोग नहीं होंगे ना। अच्छा, ये लोग, इनकी घबराहट बता रही है। जो अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, वो नेशनल डायलॉग पे आ चुके हैं। इनके मिनिस्टर्स एक बात करते हैं, कैबिनेट में एक बात डिस्कस होती है। सेनेट इलेक्शंस की इनको जल्दी क्यों है? बार बार ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट को मान नहीं रहे हैं। इनके पास बाकी कोई रास्ता बचा नहीं है कि ये आगे चल सके, क्योंकि ये एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहे हैं। इनको क्या जरूरत पड़ी है कि जो एक पार्लियामेंट की मौजूदगी में ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं। आज 16 दिसंबर का दिन है, आज सकूत ढाका हुआ और हमारे बच्चे जो हैं पेशावर में शहीद हुए थे। उस दिन पे इनको सोचना चाहिए कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाते हैं तो क्या नतायज निकलते हैं। तो इन्होंने, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्समैन है, ये 10 फुट की दीवार छलांग कर भाग तो सकता है, लेकिन एज ए स्टेट्समैन ये यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इनको पहले मुल्क के मफाद में सोचना चाहिए और बाजी की गलतियों से सीखना चाहिए। जो ये नहीं सीख रहे हैं, वही जो माजी है वो दोहरा रहे हैं और इस मुल्क के लिए नुकसान। ये जिनको आप कह रहे हैं वो एस्टैब्लिशमेंट है, नॉट दिस गवर्नमेंट। एस्टैब्लिशमेंट के कोई मोहरा जो है उसको एस्टैब्लिशमेंट ही कहा जा सकता है ना। ओके, तो इमरान खान के मोहरे क्यों बन रहे हैं? वो वक्त खत्म हो गया ज्ञानचंद साहब, वक्त खत्म हो गया। याकूब शेख साहब, आप लास्ट 30 सेकंड्स में जो कहना चाहें, इन दोनों की गुफ्तगू आपने सुन ली है, बता दीजिए। ये कहते हैं लॉन्ग मार्च होगा, सेनेट इंतखाबात तो होंगे ही नहीं। मैं पहले तो ये कहते हैं घबराने वाले तो बाहर बैठे हुए, जो उनको मंगवाए ना, अपने लीडर्स को बुलवाएं, फिर हम मानेंगे कि आपकी यहाँ मूवमेंट भी बनेगी, आपकी प्रोटेस्ट भी बनेगी, लोग भी कहेंगे कि ठीक है हमारा लीडर हमारे साथ है। आपके लीडर तो बाहर बैठे हुए हैं, आपके लीडर तो यहाँ पे है नहीं। फिर उसके बाद ये कहना चाहिए कि इकोनॉमिक्स की, जैसे सेनेटर साहब ने फरमाया है, इकोनॉमिक्स का जो सत्यानाश इन लोगों ने किया था उसको तो हमने आके ठीक किया है। सही। आप मुझे बताइए कि जो आशार्य इन्होंने बर्बाद कर दिए थे, हर इदारे को इन्होंने चुन चुन के एक एक करके इन्होंने तबाह किया था, उन सबको आके हमने ठीक किया है। इन्होंने जो पीएसएम का हाल किया आपके सामने है कि पीएसएम कई सालों तक मुनाफा बख्श इदारा था, हजारों लोगों को रोजगार देने वाला था, इन्होंने उसकी तरफ रुख कर दिया तबाह करने के लिए। इतने लोग उसमें भरे नाहल और नलायक कि उन्होंने इसको तबाह करके बिठा दिया। यही हाल पीआईए का किया, यही हाल पाकिस्तान रेलवे का किया। ठीक है शेख साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आई हैव टू रैप द शो। लेकिन आप कहते हैं कि इंतखाबात होंगे और शायद कबल अज़ वक्त ही होंगे, आप ये समझते हैं। लॉन्ग मार्च नहीं होगी, वो ये कहते हैं, जबकि ऑपोजिशन ये कहती है कि इंतखाबात से पहले ही मौजूदा हुकूमत घर जा चुकी होगी। एज आई सेड, ये बड़ा इस वक्त इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो कि पीडीएम और हुकूमत दोनों अतराफ में हैं। दोनों ने अपनी हिकमत अमली थोड़ी तब्दील की है और शायद आने वाले दिनों में मजीद तब्दील करनी पड़े। क्या ही अच्छा होगा अगर इससे पहले ही मिल बैठ कर तमाम चीज़ों के या तमाम मसाइल का हल निकाल लिया जाए,
क्योंकि अगर ऑपोजिशन वाकई कहती है कि लॉन्ग मार्च करके और रोडों को जाम कर देंगे, और जैसे कि सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब ने कहा कि अभी आप देखेंगे कि हर सूबे में किस तरह से एहतजाज होता है, तो इससे नुकसान मुल्क की मईशत को ही पहुंचेगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए मास्क ज़रूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करें। कोरोना फैल रहा है, इससे बचने का यही एक वाहिद रास्ता है। अल्लाह हाफिज़।